हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बच्चों एनसीईआरटी के हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पहले ही आपको हाइट एंड डिस्टेंस के थ्योरी और उसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से एक वीडियो आप लोग को मिल चुका है। अब हम लोग बच्चों एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस बुक के अंदर है उसे हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तब हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तो बच्चों इस प्रश्न को अब हम हिंदी में समझते हैं और ये प्रश्न बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर पता ही आपको, जो देखता है उसे ऑब्जर्वर कहा जाता है। तो एक ऑब्जर्वर है जो एक चिमनी को, टॉप को देखता है 28.5 मीटर जो दूर है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार हमें पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसे बिना डायग्राम बनाए हुए हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट इस प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है एक लड़का है 1.5 मीटर लंबा है। तो हम एक लड़का बना देंगे बच्चों, ये लड़का हो गया और एक चिमनी जो है बच्चों वो कितना दूर है इस लड़के से, 28.5 मीटर है। तो ये लड़का से ये दूर, ये आपका एक चिमनी हो गया बच्चों। ठीक है, ए बी ये लड़का है और ये बच्चों पी क्यू एक चिमनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, मतलब इस लड़के की आंख से, यहां से उस चिमनी के टॉप को बच्चों देख रहा है तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां से बच्चों ये एंगल कितना डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया? 45 डिग्री का। आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक जो भी इसके वीडियो डाला गया था उसे आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तब आप जाइए एजुकेशन पॉइंट चनपटिया सर्च कीजिए, उसमें आप लोग को वो वीडियो मिल जाएगा और उसे आप लोग क्या करेंगे बच्चों, देख लेंगे। यहां पे बच्चों 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इस प्रश्न को हम लोग को क्या निकालना है? तो हाइट ऑफ चिमनी निकालना है। हमें बच्चों इस चिमनी का हाइट निकालना है, मतलब यहां से यहां तक इसका हाइट कितना है, वही बच्चों हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अब हम डायरेक्ट प्रश्न में आते हैं। तो हमें क्या दिया है बच्चों, ये लड़का के हाइट दे दिया गया है ऑब्जर्वर का 1.5 मीटर लंबा है और ये कितना दूर है, 28.5 मीटर दूर है। मतलब इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस भी बच्चों दे दिया है 28.5 मीटर। तो यही ना डिस्टेंस ई भी हो जाएगा, क्योंकि जब पैरेलल है तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड क्या हो जाता है बच्चों, इक्वल हो जाता है ना। ये भी हो गया बच्चों। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न में चलते हैं। तो हमें यही ना हाइट निकालना है। तो ये जब 1.5 है तो यहां से यहां तक भी बच्चों हमें कितना मिल गया, 1.5 मीटर मिल गया। इसका टोटल हाइट निकालना है। बस ये हाइट हमें पता चल जाए तो उसमें 1.5 मीटर जोड़ देंगे बच्चों, तो हाइट ऑफ चिमनी आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल पी, इसका नाम बच्चों एम दे दें, पी एम ए। इसमें यहां पे आपको बच्चों पता है कि इस साइड को निकालना है और ये दिया है तो ये थीटा का सामने पी हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा और पी और बी का संबंध tan थीटा में ही होता है।
तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे बच्चों tan 45 डिग्री इक्वल टू PM बाई AM, और tan 45 का मान बच्चों 1 होता है। PM इक्वल टू AM का मान है बच्चों 28.5 मीटर। यहाँ पे ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, और 28.5 मीटर इक्वल टू PM आपको मिल गया ना बच्चों 28.5 मीटर इक्वल टू PM। लेकिन हमें किसका मान निकालना था बच्चों? हाइट ऑफ चिमनी निकालना था, इसलिए PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? PM प्लस MQ, और PM का मान बच्चों मिल गया 28.5 मीटर और MQ का मान बच्चों 1.5 मीटर, और दोनों को जब ऐड करेंगे बच्चों 5 5 10 हासिल 1 आएगा 8 1 9, और 1 जोड़ेंगे तो 10 2 1 3, मतलब 30 मीटर आपको क्या मिल गया बच्चों? हाइट ऑफ चिमनी मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह देखेंगे और उसे भी समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पे बच्चे अभी अभी जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। यदि आपको ये अच्छा लगा, यदि ये वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीख लिए, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. इस प्रश्न को भी बच्चों हम लोग हिंदी में समझेंगे कि एक कह रहा है कि किसी टावर का शैडो 40 मीटर बड़ा बन जाता है। कब? जब उसका सन का जो एल्टीट्यूड होता है, जो सन जिस एंगल से उस पर गिरता है, वह जब 60 से कितना हो जाता है बच्चों? 30 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रश्न में भी एक टावर है बच्चों, तो एक पहले टावर हम बना दिए। तो मान लीजिए बच्चों ये टावर हमारा है और यहाँ से सन है बच्चों, तो इससे जो लाइट आ रहा है ऐसे गिरेगा ना, तो यहाँ से एक लाइट आ रहा है बच्चों, ये मान लीजिए ये लाइट आ रहा है यहाँ पे, और ये एक यहाँ पे जब ऊपर से लाइट आ रहा है बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा बच्चों। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा था बच्चों वो 60 बन रहा था, और फिर जब एंगल उसका 30 बनने लगा बच्चों, जब ये एंगल बच्चों यहाँ से यहाँ तक कितना बनने लगा? 30 बनने लगा, तो यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल से 30 बन गया। तब उसका जो ये छाया था, ये शैडो पहले इतना था, लेकिन जब 30 बनने लगा तो छाया था बच्चों वो कितना मीटर लंबा बनने लगा? 40 मीटर लंबा बनने लगा। ठीक है बच्चों, ये तो फिगर बन गया। अब इसे हम लोग नाम के अनुसार इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस पोल की टावर की लंबाई को PQ मान लेते हैं, और जो पहला जो शैडो का एंड पॉइंट था उसको हम लोग M मान लेंगे बच्चों, इधर वाले पॉइंट को हम लोग N मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमें पता नहीं है बच्चों। अब चलिए, एक और चीज आपको दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया है बच्चों, बस इतना ही दिया गया है। और प्रश्न पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको क्या निकालना है बच्चों? टावर की हाइट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यार टावर का हाइट यही ना है बच्चों, यही ना हमें निकालना है। तो आप समझेंगे कि ये जो PQ है, एक बार ट्रेंगल यदि हम लोग PQM लेते हैं तब भी आ रहा है, और एक बार ट्रेंगल PQN ले रहे हैं तब भी आ रहा है। इसका मतलब है जो PQ साइड है बच्चों वो दोनों ट्रेंगल में कॉमन है, और यही मेरा हिंट है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। जब हम PQ दोनों ट्रेंगल से निकाल लेंगे बच्चों, और दोनों को आपस में क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो एक बार छोटे वाले ट्रेंगल में चलेंगे तो लिखेंगे इन
राइट ट्रायंगल पी क्यू एम। और इस ट्रायंगल में बच्चों यहाँ पे बता दें कि 60 था तो ये भी कितना डिग्री बन जाएगा, 60 बनेगा ना। तो इसमें आपको पता है कि ये साइड और ये साइड का रिलेशन है कि नहीं है। तो डायरेक्ट हम किसका यूज करेंगे, tan 60 डिग्री का बच्चों। और यहाँ पे लिखाएगा पी क्यू बाई एम क्यू। और tan 60 का मान बच्चों √3 होता है और पी क्यू इक्वल टू एम क्यू। जो एम क्यू का मान हमें पता नहीं है तो एक्स मान लिए हैं तो हम यहाँ पे एक्स भी ही लिख देंगे बच्चों। और इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में तो √3 इंटू एक्स लिखिए या इसको x इंटू √3 लिखिए बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे बच्चों तो फिर लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी क्यू एन में। और यहाँ पे भी थीटा यहाँ पे और पी और बी का काम है तो फिर tan का यूज करना पड़ेगा बच्चों, tan 30 डिग्री। यहाँ पे भी पी क्यू और पूरा साइड का नाम हो जाएगा एन क्यू। tan 30 बच्चों 1/√3 होता है और पी क्यू और एन क्यू का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 40 प्लस x मीटर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से जब हम पी क्यू को निकालेंगे बच्चों तो ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 40 प्लस x बाई √3 इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तब पी क्यू इक्वल टू इतना मिल गया। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, नाउ अब ये भी पी क्यू ये भी पी क्यू और दोनों पी क्यू को हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, इक्वल कर लेंगे। पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, दोनों पी क्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो एक पी क्यू का मान है बच्चों x√3 और एक पी क्यू का मान है बच्चों 40 प्लस x बाई √3। जब ये √3 बच्चों इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में तो √3 से √3 कट के 3 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों। 2x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू 20 हो जाएगा बच्चों। मतलब x का मान कितना मिल जाएगा, 20 मीटर मिल जाएगा बच्चों। और हमें निकालना क्या था, हाइट निकालना था, हमें पी क्यू ही पता करना था। तो पी क्यू इक्वल टू कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x√3 है बच्चों तो यहीं पे पुट कर देंगे तो 20√3 मीटर आपका पी क्यू का मान मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि उसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, आप छोड़कर न जाएं। आपको एक से एक अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप जाइएगा तो अपना पछताइएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप नहीं देखिएगा दूसरा कोई देखेगा, लेकिन आप कुछ सीख नहीं पाइएगा। आप पूरे वीडियो को देखिए और एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न हैं उसको कैसे एकदम आसानी से हम लोग मान निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ये आप सीखिए। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है बच्चों, और तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम भी पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़िए। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degrees and the angle of depression of its foot is 40 degree. Determine the height of the tower. चलिए बच्चों अब हम लोग इस प्रश्न को हिंदी में समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से किसी टावर के टॉप और उसके फुट को देखा जाता है। तो टॉप को देखने के लिए 60 डिग्री का एंगल बनता है और फुट को देखने के लिए 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो तब उस केबल टावर का क्या निकालना है बच्चों, आपको हाइट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों,
हाइट निकालना है। तो आप प्रश्न समझ लिए। जब आप प्रश्न को समझ लिए तब उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे। तो आपको पता है कभी भी प्रश्न को समझ लिए तो पहले हाइट एंड डिस्टेंस में आपको एक डायग्राम बनाने की आवश्यकता होती है। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाइएगा जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न कह रहा था एक टावर है बच्चों, तो मान लें ये हमारा PQ जो है वो टावर है और एक हाउस था बच्चों जो 7 मीटर हाइट का था। तो ये हमारा एक घर है जो 7 मीटर हाइट का है बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग A और B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो प्रश्न मेरा यही ना कह रहा है कि इस घर के छत से इसके टॉप और बॉटम को देखा जाता है। तो टॉप को देखा जाता है बच्चों तो 60 डिग्री का एंगल बनता है और इसके बटन को देखा जाता है बच्चों तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब यहाँ पे 45 डिग्री बना तो यहाँ पे भी कितना बन जाएगा बच्चों, 45 बन जाएगा ना, अल्टरनेट एंगल के रूल से, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमें क्या निकालना है इस प्रश्न में बच्चों, हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो हाइट ऑफ टावर क्या है, यहां से यहां तक, यही ना बच्चों आपको क्या करना है, निकालना है ना। तो ये बच्चों AB है, ये P है, यहाँ पे हम लोग R रख देते हैं। अब देखिए हमको बच्चों इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये 7 है तो निश्चित है ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे 7 मीटर मिल गया ना। अब हमें इस ट्रायंगल में चलेंगे, ये मालूम है P, थीटा के सामने P और B निकाल लेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ABQ, ठीक है बच्चों। तो इसमें यहाँ पे थीटा है तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई BQ और tan 45 का मान 1 होता है बच्चों और AB का मान 7 मीटर है। BQ इधर जाएगा बच्चों तो BQ इक्वल टू भी आपको कितना मिल गया, 7 मीटर मिल गया बच्चों। तब ये 7 तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा ना बच्चों। अब हम लोग किस में चलेंगे, इन राइट ट्रायंगल PRT में बच्चों। यहाँ पे थीटा ये है और P और B का काम करेगा तो इसमें भी tan का ही यूज हो रहा है, tan 60। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, PR बाई TR। tan 60 का मान बच्चों √3 होता है और PR का मान निकालना है और TR का मान हमें पता है 7 मीटर। ये डिवाइड में इधर आएगा तो बच्चों मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 7√3 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, PR हो जाएगा ना। लेकिन हमें किसका मान निकालना है बच्चों, हमें PQ का मान निकालना है। तो PQ इक्वल टू PR प्लस RQ होता है ना और PR का मान हमें कितना मिल गया बच्चों, 7√3 मीटर प्लस RQ का मान 7 मीटर। दोनों में 7 कॉमन निकल जाएगा बच्चों, √3 प्लस 1 मीटर। इसका क्या निकल जाएगा बच्चों, हाइट निकल गया। यदि आप चाहें तो √3 का मान पुट करके इसको डेसिमल में बदल सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इतना पे भी छोड़ देंगे तभी आपका ये प्रश्न गलत नहीं है, ठीक है बच्चों। तब देख रहे हैं ना, एक से एक बढ़ के जो भी एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसे हमने इस वीडियो में शामिल किया है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए, पूरे अंत तक देखिए। आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन को मिलेगा, एनसीईआरटी से ही मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बच्चों RS अग्रवाल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आएंगे। फिर अगले जो वीडियो आएगा बच्चों, हो सके तो उसमें RD शर्मा के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी शामिल किया जाए। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े, पूरे वीडियो को देखें और आप क्या करेंगे बच्चों, और इसे कुछ सीखेंगे, ठीक है बच्चों। हम लोग अब आप लोग को 10th क्लास के लिए फिजिक्स का भी वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं और 9th क्लास के भी मैथ का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आपके छोटे भाई भी जो हो 9th क्लास में हो उन्हें भी बोले कि आप वो हमसे जुड़े और 9th क्लास के जो भी मैथ संबंधित प्रॉब्लम है उसे वीडियो के माध्यम से करें, ठीक है बच्चों। तब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, उसे आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. इस प्रश्न को बच्चों अब हम हिंदी में समझने की प्रयास करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि एक स्टैचू है बच्चों जो 1.6 मीटर लंबा है, जो एक पेडेस्टल के ऊपर रखा गया है, और कह रहा है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिससे पेडेस्टल जो स्टैचू है उसके टॉप को देखा जाता है बच्चों, तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और उसी पॉइंट से फिर पेडेस्टल के टॉप को बच्चों देखा जाता है, तब वहां पे वह 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है। आपको पेडेस्टल का हाइट निकालना है। तो चलिए हम लोग फिगर बनाए बच्चों। तो ये हमारा, मान लें ये हमारा पेडेस्टल है बच्चों, और इसके ऊपर ये हमारा स्टैचू है। स्टैचू को AB से रिप्रेजेंट कर दें और पेडेस्टल को BC से, और बच्चों इससे जो ये ग्राउंड है, लेवल ग्राउंड, उसके ये कोई बिंदु P को मान लें, और यहां से बच्चों किसको किसको देखने के लिए प्रश्न कह रहा है? एक बार स्टैचू के टॉप को और एक बार पेडेस्टल के टॉप को। तो बच्चों ये रहा, स्टैचू के टॉप को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है बच्चों, और एक बार हम लोग ये पेडेस्टल के टॉप को देख लिया। जब बच्चों ये स्टैचू के टॉप को देख रहा था तब उस समय 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बन रहा था? 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, और जब वह पेडेस्टल के टॉप को देख रहा था बच्चों, तो उस समय कितने डिग्री का एंगल बन रहा था? तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा था। और ये स्टैचू जो है बच्चों उसका हाइट दे दिया है 1.6 मीटर लंबा है। और आपको क्या निकालना है बच्चों? पेडेस्टल का हाइट निकालना है, मतलब इसका मान आपको निकालना है जो BC है ना बच्चों। तो इस प्रश्न में भी एक चीज हम देख रहे हैं कि कॉमन है। प्रश्न को सॉल्व करने से बच्चे पहले आपको उस प्रश्न को बड़ी अच्छी से समझना चाहिए, एकदम बड़े अच्छे से क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। जैसे इस ट्रायंगल में देख रहे हैं बच्चों तो PC है, और इस ट्रायंगल में भी देख रहे हैं बच्चों तो क्या है? PC है। तो PC इसका मतलब हुआ कि दोनों में क्या है बच्चों? कॉमन है ना। तो हम अगर PC निकाल दें दोनों से और दोनों को आपस में कंपेयर कर दें तो हमारा प्रश्न एकदम इजी वे में बन जाएगा। उसी को हम करेंगे। तो सॉल्व किया जाए बच्चों, तो एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ACP में, जिसमें यहाँ पे पूरा tan 60 लिया जाएगा, और यहाँ पे इसका पूरा जो साइज है वो क्या लिखा जाएगा? 1.6 + x, दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों PC। tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है बच्चों, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PC इधर आएगा और ये √3 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे इन राइट ट्रायंगल BCP में, और इसमें हम लोग tan 45 का यूज करना पड़ेगा क्योंकि P और B का ही संबंध है। तो x/PC हो जाएगा, 45 का मान 1 होता है बच्चों। x/PC जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PC = x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो PC = आपको कितना मिल गया बच्चों? x मिल गया ना। तो अब हम लोग दोनों PC को जब इक्वल कर देंगे बच्चों, PC = PC, तो एक PC का मान है 1.6 + x/√3, और एक PC का मान है बच्चों x, है कि नहीं है? इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे बच्चों तो 1.6 + x = √3x हो जाएगा, और 1.6 ये x उधर चला जाएगा तो घटेगा बच्चों, तो √3 - 1 हो जाएगा। अब हमें x का ही मान निकालना है, तो
तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बच्चों किस में हो जाएगा, डिवाइड में होगा ना, लेकिन बाई में रूट है तो इसको रेशनलाइज करके हटाने के लिए सीखे हैं ना आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, √3 + 1 और √3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे 1/1.6 √3 + 1 और √3 के स्क्वायर 3 - 1 1.6 बच्चों √3 + 1 और 2 घटेगा तो ये कट जाएगा बच्चों, तो आंसर आ जाएगा 0.8 √3 + 1। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे इस x का आंसर आपको कितना आसानी से प्राप्त हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। बन गया कि नहीं बन गया। तो आप लोगों ने पेडेस्टल की हाइट पूछ रहा था और हम लोगों ने पेडेस्टल का हाइट यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ना, इसलिए हम बोल रहे थे कि आप वीडियो को छोड़कर मत जाइए, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ भी सीखें, तो अब आप इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, जो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है वह है 2 पोल of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the points from the poles. इस क्वेश्चन को बच्चों अब हम हिंदी में समझेंगे। तो ये प्रश्न बोल रहा है कि 2 पोल हैं इक्वल हाइट के और उनके बीच में, और ये दोनों जो पोल हैं एक रोड के अपोजिट साइड में हैं और इनके रोड बीच में किसी पॉइंट से इन दोनों के टॉप को देखा जाता है बच्चों। तो एक बार 60 डिग्री का एंगल बनता है एलिवेशन और एक बार 30 डिग्री का एंगल बनता है, और इन दोनों के बीच का जो चौड़ाई है बच्चों वो प्रश्न में आपको दे दिया है 80 मीटर है। चलिए अब इसे सॉल्व करने से पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं बच्चों। तो ये मान लेंगे हम लोग 2 पोल है इक्वल हाइट का, एक पोल का नाम AB है बच्चों और दूसरे पोल का नाम PQ है बच्चों। इनके बीच का ये दूरी 80 मीटर हो गया। इस पे कहीं पे पॉइंट आप ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 80 मीटर के बीच में एक पॉइंट यहाँ पे हमने M ले लिया बच्चों। तो प्रश्न हमारा क्या कर रहा था, इसी पॉइंट से इसके टॉप को देखा जाता है तो 60 और यही पॉइंट से इसके टॉप को देखा जाता है तो 30, कोई भी 60 और कोई भी 30। मान लीजिए बच्चों ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है और ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसे हम लोग क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। अगर इसकी दूरी हम लोग x मान लेते हैं बच्चों, तो ये जो दूरी होगी 80 - x होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम एक बार फिर इस क्वेश्चन को देख लें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक पोल है तो परपेंडिकुलर ही होगा। अब चलेंगे बच्चों, तो इन राइट ट्रायंगल ABM में बच्चों, तो यहाँ पे थीटा ये है और P और B का संबंध ही है tan 30 डिग्री AB/x। tan 30 का मान 1/√3 होता है बच्चों AB/x। इधर x डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया बच्चों। अब हम लोग चलेंगे इन राइट ट्रायंगल PQM में। इसमें बच्चों फिर थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा तो tan का ही यूज करना है, PQ/80 - x। tan 60 का मान √3 होता है बच्चों, PQ 80 - x। इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू PQ। हो गया ना। अब हम लोग यहाँ पे बच्चों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखेंगे तो दोनों में PQ और AB है और प्रश्न के अनुसार बच्चों PQ और AB आपस में बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है कि नहीं बच्चों। तो PQ का मान एक जगह पर लिख देंगे
और बच्चों ए बी का मान भी एक जगह पे हम लोग लिख देंगे x/√3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3 होगा ना बच्चों। तो 204 माइनस 3x इक्वल टू x हो जाएगा। 204 उधर जाएगा बच्चों तो 4x हो जाएगा और 4 से डिवाइड होगा तो 60 मीटर हो जाएगा ना बच्चों। तो x का मान कितना मिल गया? 60 मीटर मिल गया ना। अब बच्चों x का मान मिल गया, इसका मतलब आपको bm मिल गया। x का मान मिल गया बच्चों, मतलब एक दूरी जो मिल गया वो 60 मीटर का है और दूसरा जो दूरी है mq बच्चों 80 माइनस 60 20 मीटर का है। और तीसरा हमें इसका क्या निकालना था? पोल का हाइट निकालना था। तो कोई भी पोल का हाइट हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे ए बी ही निकाल दें। ए बी बराबर पी क्यू कितना है बच्चों? x/√3 है ना। तो x का मान 60 है और √3 है। रेशनलाइज करेंगे तो √3 इंटू √3 और 60 √3 और बच्चों 3 आ जाएगा तो ये कटेगा तो 20 आएगा ना। इसका मतलब क्या मिल गया बच्चों? 20√3 मीटर। आपको किसका मान निकल गया बच्चों? पी क्यू और ए बी का मान निकल गया। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आर.एस. अग्रवाल के बुक से होगा आएंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि यदि आप पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी पढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए। तो आप उन्हें उनके पास पहुंचाएं और वो भी पढ़ें और अपना कोर्स समय पे पूरा करें। धन्यवाद।